ना भाभी टीवी नहीं चालू करना। क्यों? धीमा कर दूंगा नोज के लिए। आज पढ़ रही थी ये भारतीय कला एवं संस्कृति की बुक, जिसमें से मैंने हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के बारे में पढ़ा। नॉट विजिबल दैट हड़प्पा सभ्यता की जो वास्तुकला थी वो फर्स्टली तो आयताकार या ग्रिड पैटर्न में डिवाइड थी, और यहाँ पे जो भवन थे तो वहाँ के जो भवन थे वो आयताकार पैटर्न में थे, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग कि जो भवन थे, जो सारा वहाँ की बस्तियाँ थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। कौन कौन से पार्ट? आवास गृह था, सार्वजनिक भवन थे और सार्वजनिक स्नानागार थे। ठीक है। और एक चीज़ और थी कि वहाँ की जो सड़कें थीं वो कुछ इस प्रकार थीं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कुछ इस प्रकार थी, और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी, जिसे आज की डेट में हम लोग चौराहा बोलते हैं। तो वैसे ही जो नगर की सड़कें थीं हड़प्पा सभ्यता में इसी प्रकार से थी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। फिर जो नगर थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, एक उचला पार्ट था और एक निचला पार्ट था। ऊंचे वाले पार्ट को गढ़ या कि दुर्ग कहा जाता था, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता था? एक सेकंड। ऊंचे वाले पार्ट में बेसिकली जो शासक वर्ग था वो निवास करता था, और जो निचला पार्ट था वहाँ पे जो सार्वजनिक लोग थे, जो कॉमन लोग थे समाज के, वो लोग निवास करते थे। ठीक है। और जो सार्वजनिक स्नानागार है उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था, अपनी बृहद स्नानागार पढ़ा होगा। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि वहाँ पे जो धार्मिक रिचुअल, धार्मिक त्यौहार वगैरह होते रहे होंगे तो वो एक साथ मनाए जाते थे। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, सपोज दैट कि सिंघस कुंभ का मेला लगता है, जो वहाँ पे अगर से क्षिप्रा नदी के तट पर देखा जाए तो सेम एज इट इज़ व्यवस्था है। जितनी भी हमारी पवित्र नदियाँ उनमें ऐसी ही व्यवस्था है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार में थी। और यहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था बताई गई है, तो वो जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में थी। मतलब सड़कों के किनारे से नालियाँ निकलती थी और उन्हें ढका रहने दिया जाता था, और उनकी साफ़ सफाई पर भी बेहतर ध्यान दिया जाता था। इस मतलब जो एक ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित नगर नियोजन का एग्जाम्पल अगर माना जाए हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, तो वही एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हमें सीखने की भी आवश्यकता है कि, और एक चीज़ और थी वहाँ पे कि जब जो मेन मार्केट था वहाँ पे किसी भी घर का दरवाज़ा या घर की निकासी नहीं होती थी मेन मार्केट की तरफ से। सारे जो घर की काम वगैरह हैं वो सारे पिछले दरवाजे से होते थे, जो अगला दरवाज़ा है उससे नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ मेन मार्केट था, और मेन मार्केट होने के साथ साथ क्या इससे निश्चित होता है कि जो हमारा आज की डेट में क्या होता है, मेन मार्केट में हम गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं तो काफ़ी रश क्रिएट हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे सारी चीज़ें पिछले दरवाजे से होती थी, जिससे जो हमारा मार्केट है वहाँ एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन रहता था। तो ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी इसकी मूर्तियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।